श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुणम। हे मन, कृपा करने वाले श्री राम का भजन कर। श्री राम ही इस संसार के जीवन मरण का भय हर देते हैं। श्री राम के नयन सुंदर खिले हुए कमल के समान है और उनका मुख, हाथ और चरण लाल कमल के समान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदरता और महिमा को दर्शाती हुई ये स्तुति हमारे मन को भाव विभोर कर देती है। उन्हीं रघुनंदन श्री रामचंद्र का प्राकट्य दिवस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम का एक नाम है लोकाभिराम, यानी वे जो समस्त ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके रूप, गुण और लीला की महिमा को सुनने, पढ़ने और समझने मात्र से हम भगवत धाम प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। श्री राम का चरित्र सौम्य, सरल व मर्यादित है। इसलिए आज से लाखों साल पहले हुई घटनाओं को आज भी लोग याद करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। भगवान राम ने अपनी जीवन शैली में दर्शाया कि एक आदर्श आधिनायक का कर्तव्य है किसी भी प्रकार के निजी सुख भोग की महत्वाकांक्षा न कर हमेशा अपनी प्रजा के हितकारक कार्य करने हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना। आइए भगवान श्री राम के जीवन में घटित कुछ प्रसंगों से उनके दिव्य गुणों को समझते हैं, ताकि उन्हें अपने जीवन में अपनाकर भगवान श्री राम को कुछ प्रसन्न कर सकें। पहला गुण है वीरता। रामायण में कई जगह भगवान श्री राम की वीरता का वर्णन आता है। उनके शक्तिशाली धनुष की टंकार से तीनों लोक कांपते थे। सैन्य व्यवस्था में उनका कौशल अतुलनीय था। इसलिए भगवान श्री राम सभी महान योद्धाओं द्वारा पूजनीय हैं। दूसरा गुण है कृतज्ञता। रामायण में वर्णन आता है कि भावग्राही भगवान श्री राम की नजरों में कोई भी सेवा छोटी नहीं थी। राम सेतु बनाने में छोटी सी गिलहरी के छोटे से योगदान से भी भगवान उतने ही प्रसन्न होते थे जितने कि हनुमान जी की प्रबल क्षमता से। भगवान किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते, उनके लिए सभी प्राणी एक समान हैं। तीसरा गुण, एक ही क्षण में राजा से वनवासी का आदेश मिलने पर भी श्री राम गंभीर बने रहे, शांत रहे और अगले ही दिन बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दुर्भाव के वे वनवास को चले गए, क्योंकि वे राजा सिंहासन से, अखिल पृथ्वी के एक छत्र राज्य से आसक्त नहीं थे। वे अपने पिता की इच्छा को शिरोधार्य कर राजा बन रहे थे और इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर लिया। उनका ध्येय अपने पिता को प्रसन्न करना था, जिन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। ये अपने अंतर में एक राम राज्य स्थापित करने का सिद्धांत है कि हमें सेवा के प्रति आसक्त होना चाहिए, न कि पद के प्रति। हमें आसक्त होना चाहिए कि हम सही रूप में कार्य करें, अपना कर्तव्य निभाएं, न कि इस सोच के साथ कि हमें इससे क्या फायदा है और मुझे इस सेवा के बदले में क्या मिलने वाला है। चौथा गुण, भगवान श्री राम के पृथ्वी पर अवतार लेने का एक उद्देश्य सभी राक्षसों और असुरों का वध करना था। यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य भी अपने भीतर के राक्षसों और असुरों का वध करना है। हमारे अंदर भी घमंड, काम, क्रोध रूपी रावण है, कुंभकर्ण है, इंद्रजीत है। इनका हमें भी नाश करना है। पांचवा, कभी कभी जीवन में दुख और कठिनाइयां हमें जीवन से हताश करने के बजाय एक बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला है, वो प्रत्येक परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है। जैसे श्री राम को पूरी पृथ्वी के राज्य के स्थान पर वनवास दिया गया, जिसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने व पृथ्वी को दुष्टों से रक्षित करने के रूप में देखा। अतः जीवन में विपत्ति, सदमा, संकट तो आएंगे, लेकिन यदि हमारे जीवन का लक्ष्य हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है, तो वे केवल हमारे आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी का ही कार्य करने वाले हैं। आज मानव समाज में छोटी सी भी मुश्किल आने पर हम मानवता को सबसे पहले भूल जाते हैं, वह धैर्य भी खो देते हैं, जिससे हमारे जीवन में काफी अस्त व्यस्तता आ जाती है।
हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थिति हमारे खिलाफ हो जाती है, और तब हम दोष किसे देते हैं? अपने भाग्य को। खुद को भी कोसने लगते हैं और धैर्य नहीं रखते हैं। भगवान श्री राम ने हमारे जीवन में हर समय के लिए कुछ न कुछ सीख हमें दी है। बस आवश्यकता है उन्हें समझकर अपने अपने जीवन में उन्हें उतारने की। भगवान होकर भी एक आम व्यक्ति की तरह उन्होंने मानव समाज को अनेकों उदाहरण दिए हैं। पहले वो वनवास को स्वीकारने पर वन गए, वहीं माता सीता के अपहरण होने के बाद समुद्र पर पुल बनाकर अपनी पत्नी को रावण से उन्होंने बचाया। इस तरह से उनके सारे कर्म हमारे लिए एक आदर्श हैं। रामनवमी के इस अति पावन उत्सव पर आइए हम भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करें कि हमें धैर्य, साहस प्रदान करें, वह हमारे जीवन में उनके जैसे ही मर्यादा का पालन हो सके, वह सभी आज्ञाकारी बन सके। आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।